बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। इन्नल अंबिया लम युवर्रसु दीनारन वला दिरहमन वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु बिहज़्ज़िन वाफिरिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। हमा किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात मालिकुल अल्लाम के लिए और अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम इमामुल हुदा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। ये मालिक का एहसान अज़ीम है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह पे जमा फरमाया। वो इल्म जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी बदलती नहीं वो रहेगा। वो सदका और खैरात जो इंसान के दिल को नरम ना कर सके वो भी रहेगा। वो इंसान बड़ी जवानी लेके अल्लाह के रास्ते के अंदर मैदान मक्तल में पेश ना कर सके वो भी रहेगा। वो मसाजिद जहां रब का जिक्र नहीं होता, नमाजें अदा नहीं होती, वो भी रहेगा। आज मैं इल्म की फजीलत और अहमियत पे चंद गुजारिशात पेश करूंगा। वैसे तो अगर आप भी जो मौजू चाहते हैं मैं उस पर भी बयान कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अहादीस रसूलुल्लाह के अहादीस के अबवाब हो या चैप्टर, इखलास से बात शुरू होती है और अमलों पे चली जाती है, इल्म की तरफ मुंतकिल कर दी जाती है। जिंदगी में हम फर्क करना सीख नहीं पाते। एक ही चीज आपको फर्क बता सकती थी और वो है इल्म। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो पहली वही उतरी गारे हिरा के अंदर, सूरतुल अलक की पहली 5 आयात मुखातब कहां से किया गया? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया। खलकल इंसान मिन अलक, पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अब का रब बड़ी इज्जत वाला, बड़ी बुजुर्गी वाला, बड़े एहतराम वाला, बड़े मुकाम वाला। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो ज़ात जिसने इंसान को इल्म कलम के जरिए सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जो इंसान जानता तक नहीं था, पहचानता तक नहीं था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो रब ने फ़क़ीयत दी, मुकाम दूसरे अंबिया पे दिया, वो इल्म की बुनियाद पे था। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, मैंने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत से नाम सिखाए जो दूसरे नबियों को नहीं आते थे। अब हमने देखना यह है जिंदगी के अंदर हमारा मकसद क्या है। अब दुनिया की तालीम हासिल करते एक मकसद के लिए। बेटा डॉक्टर बन जाएगा, फिलासफर बन जाएगा,
कंप्यूटर के अंदर एमएससी कर लेगा, या फिर ये टेक्निकल की फील्ड में जाके इंजीनियर बन सकता है। लेकिन क्या दीन के लिए कभी सोचा कि मेरा बेटा कारी बन सकता है, हाफिज कुरान बन सकता है, आलिम बन सकता है, शेख बन सकता है, फकीह बन सकता है, मुहद्दिस बन सकता है, एक दीन का अदना सा तालिब इल्म बन सकता है जो रूए ज़मीन के ऊपर कायनात की काया पलटने के लिए काफ़ी हो सकता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की वालिदा नमाज फजर से कबल आपको जगा दिया करती थी। कहते हैं कि मेरी उम्र 10 साल थी और वालदा फजर से पहले जगाती, गर्म पानी करती, वुजू करवाती और घर से मदरसा दूर था, अपने लिहाफ को साइड पे करती और मुझे अपने लिहाफ में ले लेती, चादर में लेके मुझसे मस्जिद की दीवार तक छोड़ के आती थी। और फिर कितने बड़े शेख बने। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का जनाजा 6 लाख लोगों ने पढ़ा था, जिसमें तकरीबन 60,000 लोग गैर मुस्लिम थे। आज हम देखें, घरों के अंदर कहते हैं बरकतें नहीं, माल की रिज़्क़ की फरावानी नहीं, आसमान से बरसती हुई रहमतें नजर नहीं आती, दिली सुकून नहीं मिलता, उकताहट में मुब्तला रहता हूं, मरज भी कोई नहीं, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती, सुकून फिर भी नहीं, दुनिया की सभी फैसिलिटी घर में मौजूद, सुकून नहीं। मैंने दीन को फॉलो कितना किया, मैंने दीन को पढ़ा कितना, कि जिससे दिल मुतमईन हो जाता, घरों में रहमतों का नज़ूल शुरू हो जाता, आसमान से सलामती की बरखा बरसती। पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया भी नहीं, हुब्बे शौक भी नहीं था, हुब्बे शगफ भी नहीं था। दुनिया को हासिल करने के लिए बच्चों को गाड़ी में बिठाने के लिए तो तैयारी बड़ी हो जाती थी, लेकिन कभी मस्जिद के कारी के पास बच्चे को भेजने के लिए तैयारी नहीं होती थी। सूरत ज़ुमर, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, और एक जगह पे इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, कभी भी इल्म को जानने वाले और ना जानने वाले ये बराबर नहीं हो सकते। दिन और रात, अपना और बेगाना, लड़का और लड़की, दुनिया और आखिरत, दुश्मन और दोस्त, नफरतें और मोहब्बतें, नेकी और गुनाह, हलाल और हराम, अच्छाई और बुराई, अखुवत और दुश्मनी, अल्लाह की कसम जिस तरह बराबर नहीं, एक जाहल उजड़ किस्म का इंसान दीन को जानने वाले के कभी भी बराबर नहीं हो सकता, चाहे पूरी कायनात उसकी हथेली पे रख दी जाए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरते कौन है? दिल में खौफ किन की तारी होता है, आंखें नम किन की होती है, पांव किन के सूझते हैं, जिस्म पे कपकपी किसके तारी होती है, माथे पे पसीना किसके आता है, रब के खौफ की वजह से दिल किसका दहल जाता है। रात की तन्हाई में अल्लाह को मनाने के लिए, जाए नमाज पे 2 रकातें अदा करने के लिए हाथ उठा के गिड़गिड़ा के दुआएं उससे कौन करता हुआ नजर आता है? एक दीन का दाई, एक दीन का तालिब इल्म। गुनाह हो भी जाता है, लेकिन फिर अल्लाह के सामने झुकने के लिए अपने आप को पेश कर देता है। और तालिब इल्म का ये वसफ भी है कि जैसे ही गुनाह सरजद होता है, फौरन सामने छोटे गुनाह की सजा भी है, बड़े की भी है, अकबरुल कबायर की भी है, फौरन अल्लाह के सामने आके गिर जाता है, झुक जाता है, क्योंकि उसके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमा ज़म्बलहु। बताना किसने? दीन ने। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। हर बनी आदम का बेटा खता का पुतला, बेहतरीन वो है जो गुनाह करने के बाद उसके दर पे आके झुक जाता है।
और फिर उसे ऐसे कर दिया जाता है ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमा ज़ंबलहु, जैसे आज दुनिया में आंख खोली है, कभी जिंदगी में गुनाह ही नहीं किया था। लेकिन सद अफसोस की बात तो ये है, आज बच्चों को एक्ट्रेस बनाने के लिए, बेटियों को अदाकारा बनाने के लिए घर में पूरे पूरे रूम, पूरे पूरे डिसिप्लिन, हर चीज मौजूद, रक़स करने के लिए रूम अलग से, डेकों की थाप पे नाचने के लिए रूम अलग से, डीजे लगा हुआ, नाच गाना आम, मां भी बैठी है, बेटी भी बैठी, ड्रामा चल रहा है, बच्ची का लिबास तंग होता जा रहा है, बच्चे की जबान से नज़ेबा अल्फाज निकलना शुरू होते हैं। चाहिए तो ये था कि घर के एक रूम को ख़ास मुताला के लिए ख़ास कर देते, जहाँ असहाब की ज़िंदगी को सर्च किया जाता, वहाँ उनकी तारीख को पढ़ा जाता, ईमानी जज्बे बढ़ जाते, ताकि इंसान को जन्नत मिल जाती। म्यूजिकल कंसर्ट पे काम करते हुए लोग तो नजर आएंगे आपको। बच्चे की ख्वाहिश आतिफ असलम जैसा साज गाऊं, बच्चे की ख्वाहिश फुला एक्टर जैसी आवाज हो, डायलॉग उसी अंदाज में, कभी टिकटॉक पे कॉपी करता हुआ नजर आएगा, तो कभी लाइकी इज्जतों का जनाजा निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर उसकी ज़बान से नहीं निकलती तो कुरान की आयतें नहीं निकलती और रसूलुल्लाह के फरमान नहीं निकलते, अगर अल्लाह की कसम नहीं निकलती तो सहाब की तारीख नहीं निकलती, नहीं पता तो आका अलैहिस्सलाम के बेटों का नहीं पता, बेटियों के नाम तक नहीं आते, अशरा मुबशरा का नहीं पता, न गज़वात का पता, न सरियों का पता, न जंगो जदल के मैदान का पता, न कत्लो गारत के मैदान का पता, न अपने और बेगाने में फ़र्क करना जानता है। अभी कल की बात है, मैं मास्टर स्पोर्ट पे खड़ा था और वो अपने भाई को अपनी बेटी की वीडियो दिखा रहा था, बड़े ज़ोर शोर से, बड़े शौक से, ये देखे मेरी बेटी फलां एक्टर को कॉपी कर रही है, देखें गाना कितना अच्छा गा लेती है, साथ साथ नाच भी रही है, उम्र कितनी है, 5 साल। और भाई क्या कहता है, माशाल्लाह क्या बात है। मैंने कहा शर्म आती है? हम मुसलमान हैं वैसे? माल पैसा कमाने के लिए इज्जत का जिनाजा, फ़इन्नल माल युफ़नियन करीब व इन्नल इल्म ला यज़ाल बाक़। माल दुनिया का स्टेटस, लाइफस्टाइल, जिसके लिए डिग्री है, अल्लाह की कसम फना हो जाएगा, इल्म हमेशा रहेगा, बाकी रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। सैयद अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरान मअदुबतुल्लाह फमन दाखलहु आमिन। ये कुरान रब का दस्तरखान है, जो इसको हासिल कर लेता है, इसको याद कर लेता है, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। जो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, कायनात सारी मिल जाए, बाल बीका नहीं कर सकती। सहीह बुखारी की रिवायत का नंबर 73, नज़्ज़र अल्लाहु मरान समिअ मिन्ना हदीसन फहफ़िज़हु हत्ता युबल्लिग़ गैरहु। आपको तब तक जॉब नहीं मिलती जब तक आप उसमें मास्टर नहीं कर लेते। अब तो एमफिल का दौर है, एमफिल से आगे पीएचडी का दौर है। अगर आपकी ग्रिप आपके सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, आपको कोई टीचर रखने के लिए तैयार नहीं है। दीन का उसूल ये नहीं है, जिसने एक हदीस का टुकड़ा याद किया, याद करने के बाद आगे पहुंचा दिया, फमन आखज़हु बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन, अल्लाह फरमाते उसे दीन का वसी हिस्सा अता कर दिया गया, उसे आलिम कह दिया गया। और सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, और दूसरा कौल सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह का, दुनिया में अगर कोई बेहतरीन निस्बत है वो रब और उम्मत के दरमियान है, या अंबिया की है या उलमा की है। रब का पैगाम कायनात के लोगों तक पहुंचाना ये अंबिया का शिवा था।
फिर नबियों का शेवा, और इससे बेहतरीन कोई निस्बत हो ही नहीं सकती। शेख सालेह बिन अल उसैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, ये कौल नकल करने से पहले मैं सालेह बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह का एक और वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसला बन चुका था कि आप चलने फिरने के काबिल नहीं थे। आपको कहा गया कि आपको यूरोप लेके जाना पड़ेगा। तो कहा ले जाएं। पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं थे, कहा ले जाएं। अब बादशाह का हुक्म था, बात रद्द भी नहीं कर सके और पहुंच गए। और जब इलाज की बात आई तो कहा ये रेडिएशन के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए इलाज किया जाएगा और जिस्म के सभी बाल गिर जाएंगे। कहा दाढ़ी भी? कहा जी। का इलाज नहीं करवाना, वापस ले जाएं। वापस मक्कातुल मुकर्रमा लेके आया गया और उसके बाद 14 साल बंद कमरे में कुरान का दर्स देते रहे, लेकिन सुन्नत रसूल को चेहरे से गिराना बर्दाश्त नहीं किया। कहा वो सफीर बन के आया था, आका ने चेहरा दूसरी साइड पे कर लिया था। मैं ये गवारा ही नहीं कर सकता कि बीमारी की वजह से अपने चेहरे से सुन्नत रसूल को गिरा लूं। अहदीस का इल्म मेरे सामने, अलालत में, बीमारी में जिंदगी तो काट ली, लेकिन रब के रसूल की सुन्नत को कुर्बान होने से बचा लिया, जिन्होंने दीन की कदर की है। और इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह का नाम आपने सुना होगा। मैं लंबा चौड़ा कोई वाइज नहीं, फुकाहा की चंद नसीहतें। शेख ताजुद्दीन सबकी रहिमहुल्लाह, किसी पूछने वाले ने पूछा जानते हो इल्म क्या है? कहा इल्म यह है, फ़लस्तीन के अंदर, सरजमीन के अंदर मस्जिद है, मस्जिद फ़लस्तीन, और उसके साथ एक है कुब्बतुस सुखरा। अब्दुल मलिक बिन मरवान का बड़ा ताल्लुक है उसके साथ। कहा अगर कुब्बतुस सुखरा को बहुत बुलंद है, किताबों से भर दिया जाए, किताबों से, ये पूरे पंजाब की भी किताबें इकट्ठी कर लें तो कुब्बतुस सुखरा नहीं भरने वाला, इतना बड़ा। फिर उसे एक ज़बान दे दी जाए, और जो ज़बान इल्म के मोती बिखेरेगी, गोया फरमाया ये इमाम इब्न तैमिया होंगे। इतना इल्म। और शेख अब्दुर रऊफ अल मनावी हफिज़हुल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने एक बुजुर्ग को देखा, जैतून का पौधा जमीन में बो रहा था। बादशाह मेरे साथ था। बादशाह ने कहा सफ़ेद दाढ़ी है तो क्या ज़रूरत है जैतून का पौधा लगाने की, ये बहुत देर से फल देता है। हत्ता कि इसके बारे में आते हैं, अब तो खैर चाइना ने उसमें कुछ अपनी थ्योरी के साथ हाइब्रिड तैयार कर लिया, लेकिन 30 साल के बाद जैतून का असल पौधा फल देना शुरू करता है। कहा तुम्हारे तो काम नहीं आएगा। कहा ज़रा रुके यहाँ पे, कैसे काम नहीं आएगा? हमसे पहले हमारे बुजुर्गों ने लगाया था, वो दुनिया से चले गए, उसका फल हमने खाया। अब हम लगाएंगे, आने वाली नस्ल फल खाएगी। इंसान होता वो है जो दूर अंदेश होता है। तो बादशाह को बड़ी बात पसंद आई, 1000 दिनार इनाम दे दिया। कहा देखें 30 साल बाद फल देता है, अल्लाह ने मुझे लगाते वक्त ही फल दे दिया। उसे बुजुर्ग की और बड़ी बात पसंद आई, 1000 दिनार और दे दिया। कहा जैतून का दरख्त साल में 1 बार फल देता है, अल्लाह ने मुझे 2 बार दे दिया। उसे फिर बड़ी बात पसंद आई, 1000 दिनार और दे दिया। कहा जाह क्या बात है। वज़ीर ने बादशाह का हाथ पकड़ा और लेके निकल गया। कहा अगर बुजुर्ग के पास खड़े रहे सारे का सारा खजाना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दनाई की बातें नहीं ख़त्म होगी। कहा बिल्कुल उसी तरह इसको मिसाल दीन के साथ दी गई है। दीन का एक दाई दीन का काम कर जाता है, वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। अल्लाह ये चश्मा क़यामत तक बहाते लेके चलेंगे, ये दुनिया के पता नहीं किस किस कोने तक पहुंच जाएगा। और शेख इब्ने अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, इल्म की मिसाल एक मीठे चश्मे की तरह है। लंबा सफ़र करके भी आना पड़े तो लोग उसका पानी पीने के लिए आते हैं। जहाँ जहाँ ये इल्म के पौधे लगते हैं, इंसान अपनी रूह को ताज़ा करने के लिए लंबे लंबे असफ़ार करते हैं।
उनके लंबे लंबे सफ़र होते हैं। और इब्न माजा की रिवायत का नंबर 3641, अल उलमा वरसतुल अंबिया, इन्नल अंबिया लम युवर्रसु दीनारन वला दिरहमन वर्रसुल इल्म। उलमा अंबिया के वारस, अंबिया को अल्लाह ने वरासत में न दिनार दिए, न दिरहम दिए, न दनानीर दिए। ये माल पैसा, ये फुलस, ये डॉलर, ये यूरो, रब्बे काबा की कसम है, आलमों की वरासत नहीं थी, ना अंबिया की वरासत थी। वर्रसुल इल्म, उनकी एक ही वरासत थी और वो दीन का इल्म था। फमन आखज़हु बिहज़्ज़िन वाफिरिन, अल्लाह ने जिसको दीन का इल्म दे दिया, गोया उसे वसी कायनात अता कर दी। इब्न माजा की रिवायत का नंबर 3661, सैयदना साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत नकल करते हैं, अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली आज मैंने तुझे एक नसीहत करनी है। वल्लाहि ली अन यहदियल्लाहु बिहुदाका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमुरिन नअमी। फरमाया तेरी वजह से, रब्बे काबा की कसम है, तेरी वजह से अगर कोई राह फरार से राह हदायत पे एक आदमी भी आ गया, वो तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा कीमती है। अरब के अंदर सबसे कीमती ऊँट सुर्ख ऊँट को समझा जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाब से कहने लगे, ऐ मेरे सहाबा की जमात, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें सुर्ख ऊँट अता कर दिए जाएं? कहा जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन नहीं चाहेगा कि उसे सुर्ख ऊँट ना मिले, सहरा का जहाज़। कहा तुम वादी बतहा में जाओ, अकीक में जाओ, और तुम्हें सुर्ख ऊँटों से नवाज दिया जाए। जो कुरान की एक आयत तिलावत कर लेता है, अल्लाह के यहाँ ऐसे है जैसे उसने सुर्ख ऊँट का सदका कर दिया। इब्न माजा की रिवायत का नंबर 224, मन जा मस्जिद हाज़ा लम यातिही इल्ला लिखैर फयतअल्लमहु औ युअल्लिमुहु फहुव बिमंज़िलतिल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी है। जैसे आप यहाँ पे आए हैं, जुमे वाले दिन हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ दुरूस होते हैं, ज़िंदगी का ये मकसद होना चाहिए कि मैंने अल्लाह के दीन को सीखना है, मैंने फिर सिखाना है। और जो अल्लाह के दीन को सीखने के लिए मस्जिद में आया, और ये खैर का काम था, भलाई का काम था, फितना फसाद के लिए नहीं, इश्तियाल अंगेजी के लिए नहीं, नफरत के लिए नहीं, लड़ाने के लिए नहीं, सिर्फ खैर की बात सीखने के लिए। फरमाया वो उसी मुजाहिद की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान पेश कर देता है। और ये जो अब हदीस बयान करने लगा हूँ, ये हदीस की 7 किताबों में मौजूद है। सहीह बुखारी के अंदर इसका नंबर 100 है, इब्न माजा के अंदर इसका नंबर 214 है। इन्नल्लाह ला यकबिजुल इल्मा बिकबज़िल उलमा इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद। अल्लाह जब क़यामत को बर्पा करना चाहेंगे तो उनको दुनिया से नहीं उठाएंगे जो इल्म वाले हैं। इल्म को दुनिया से उठाया नहीं जाएगा। वलाकिन यकबिजुल इल्म बिकबज़िल उलमा, बल्कि उन दीन के दाइयों को अल्लाह रूए ज़मीन से अपने पास बुला लेंगे। वलम यबकी इज़न आलिमन इत्तख़ज़न नास रऊसन जुहालन फसुइलू फज़ल्लू व अज़ल्लू फ़अफ़्तू बिग़ैरि इल्मिन। कोई दुनिया के अंदर रोए ज़मीन के ऊपर दीन का आलिम बाकी नहीं रहेगा। वलम यबकी इज़न आलिमन, जब आलिम बाकी नहीं रहेगा, लोग सवाल करेंगे जाहिलों से, जिन्होंने कभी दीन पढ़ा नहीं था, वो ख़ुद भी गुमराह होंगे, उनको भी गुमराह करेंगे। और सैयद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी हैं, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। जो इल्म की तलाश के लिए, इल्म हासिल करने के लिए घर से निकल पड़ा, अभी मस्जिद में पहुंचा नहीं है, मदरसे में पहुंचा नहीं है, अल्लाह उसके हर कदम को जन्नत का रास्ता करार दे देते हैं। गोया उसका हर उठाया जाने वाला कदम जन्नत की तरफ जा रहा है। हत्ता जौफल मा, फिर होता क्या है, ऐसे तालिब इल्म के परों के नीचे अजनिहता रिज़ल लितालिबिल इल्मी, अल्लाह की रूहानी मखलूक, नूरानी मखलूक, फरिश्ते इसके पाँव के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। आसमान में उड़ने वाले परिंदे
पानी में रहने वाली मछलियाँ, सुराख में रहने वाले जितने भी मूजी जानवर, फरमाया उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। किसके लिए? तालिब इल्म के लिए। अब यहां पे एक और बात नोट कर लें, इसका ताल्लुक आपकी उम्र के साथ नहीं है। आपने दमिश्क का नाम सुना होगा, वहां एक कब्रिस्तान है जिसका नाम दहदा है, दाल हा दाल अलिफ हा, दहदा। वहां एक औरत भागी हुई आई और आके गोरगन को कहा, गोरगन कहते हैं कब्र निकालने वाला, आप एक कब्र निकाल दें। गोरगन ने कब्र निकाली और चंद लोग आते हुए नजर आए, मैयत उठाई हुई है, चंद लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा और गोरगन ने दफन करने के लिए मैयत को हाथों पे उठाया और लाहद के अंदर उतारने की कोशिश की। कहता है कि मैंने अजीब मंजर देखा, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, वो कब्र का टुकड़ा जन्नत के बगीचों में से बाग बना दिया गया। कहते एक तेज रफ्तार सवारी पे बैठा हुआ एक नूरानी चेहरे वाला फरिश्ता मैंने देखा, उसने मुझसे मैयत को पकड़ा और लेके मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर मैंने देखा कब्र को हद्दे निगाह वसी कर दिया गया। चौथी चीज मैंने देखा, कब्र खुशबू से महक उठी थी और मैं बेहोश हो गया। साथियों ने पानी के छींटे मुंह पे मारे, मैं बाहर निकला और मैंने ये सारा वाकया बयान किया। किसी ने मेरी बात को नहीं माना, कहने लगे तूने ख्याल देखा है। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर वही औरत दोबारा मेरे पास पहुंची और कहा आप एक और कब्र निकाल दें। कहा नहीं, पहले ये बताओ वो पहली मैयत किसकी थी जो यहाँ पे दफन की? मैंने एक अजीब मंजर देखा। कहा यह कब्र निकाल दो, जनाजे के बाद बता दूंगी। पहले तो मान नहीं रही थी, कहने लगे मैंने फिर जनाजा चंद लोगों ने पढ़ा, मैंने मैयत को कब्र में रखा तो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, फिर जन्नत के बगीचों में से बाग बन गई कब्र। फिर तेज रफ्तार सवारी पे इंसान आया, लेके चला गया। फिर खुशबुएं तहद्दे निगाह वुसअत। उस दिन कहने लगे मैं बेहोश नहीं हुआ। मैं बाहर निकला, मुझे वही बुढ़िया खड़ी हुई नजर आई। मैंने पूछा ये दोनों कौन थे? कहा मेरे बेटे। कहा क्या करते थे? कहा एक तरखान था, बट्टे पे काम करने वाला, और दूसरा दीन का दाई, तालिब इल्म, अभी इल्म हासिल कर रहा था, जो पहले फौत हुआ था। तो कहा मैंने ये मंजर देखा। कहा पहला पढ़ता था, दूसरा उस पर खर्च करता था, अल्लाह ने उसे भी जन्नत दे दी, और जो खर्च करता था तरखान, अल्लाह ने उसे भी जन्नत दे दी। और शेख अब्दुर रहमान अल हफ्फार दमिश्क की सरजमी पे आपसे बड़ा कोई दीन का आलिम नहीं था। कहने लगे मेरी उम्र 45 बरस, दाढ़ी में सफेद बाल। मैं भागा, मैंने गोरगन के काम को छोड़ा, मैं मस्जिद में गया। मैंने कहा मैंने दीन का इल्म हासिल करना है। मुझसे लोग मजाक करना शुरू कर रहे थे, कहने लगे इस उम्र में? कहा जी इस उम्र में। और कहते हैं शेख अब्दुर रहमान अल हफ्फार 45 बरस की उम्र में दीन को हासिल करना शुरू किया, और आज के बाद जितने बड़े सरजमी पे आप आलिम थे ना, आपके बाद आया ना कोई आपसे पहले था। इल्म कितनी उम्र में हासिल करना शुरू किया? 45 बरस। हम शर्मा जाते हैं। यहाँ से एक मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत की रावी हैं, और इमाम बाहली रहमहुल्लाह भी इस रिवायत को नकल करते हैं किसी और सनद के साथ। हदीस क्या है? फरमाया जो कुरान को पढ़ता है, अल माहिर बिल कुरान मअस्सफरतिल किरामिल बरारा, वो कल क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ उठाया जाएगा। वल्लज़ी यक़राऊनल कुरान, और जो कुरान को पढ़ता है, अलैहि शाक, पढ़ना हुआ या तताउ, अटक अटक के पढ़ता है। बुजुर्ग था, कभी पढ़ा ही नहीं था,
आज उसका दिल किया कि मैं दीन को सीख लूँ। कुरान पढ़ता है नाजरा जोड़ करके, जोड़ तोड़ करता है, करने नहीं आते, लगा हुआ है बस। कुछ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, लगे होते हैं, बैठे हैं, वाह हुआ यतताता, अटक रहा है। फरमाया उसके लिए 2 अजर, लहू अजरान, एक पढ़ने का अजर, एक अटक अटके पढ़ने का अजर। ये दीन है। आज हमारी तरजीहात में शामिल क्या? माल, पैसा, रुपए, बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज, अच्छा लाइफस्टाइल। दीन स्टेटस नहीं है। खोदी असलाफ से जो हमने मीरास पाई थी, सुरैया ने आसमान से जमीन पे हमको दे मारा। कभी कहां होते थे, आज यहां मौजूद है। क्या पाया दुनिया से हमने? मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कह सकता हूं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर जिन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की हैं, फर्जी गुस्ल का तरीका नहीं आता। पढ़ाता हूं, जानता हूं। जनाजे की दुआएं तो बड़ी दूर की बात है। ये जनाजे की दुआएं तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम भी बड़ी दूर की बात है, नहीं पता वो तादाद में कितनी है। ये मैं तालीम आपकी बता रहा हूं कि आजकल है क्या। अशरा मुबशरा नाम तो बड़ी दूर की बात है। अशरा मुबशरा कहते कि इनको अल्लाह की कसम नहीं पता कि वो 10 सहाबी, अगर इतना पता तो ये नहीं पता कि वो कौन कौन से हैं। वक्त ज़्यादा तो नहीं हो गया? हो गया है। पौने पे ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह, 7 मिनट बाकी हैं। झटकी मिसाल देता हूँ। घर के अंदर आपकी बीवियाँ मौजूद होंगी। आम मुआशरे के अंदर फजर के वक़्त बच्चे को किस लिए जगाया जाता है? स्कूल की तालीम के लिए। टाई लगा के, अच्छा ड्रेस पहना के, पाँव में शूज़, और वालिदा हाथ पकड़ के दरवाजे की दहलीज पे इंतज़ार करती है। साथ टिफ़िन में लंच भी दे दिया, नाश्ता भी करवा दिया, सूट बूट हर चीज़ लशपश। गाड़ी का हारन बजा नहीं और फौरन लपकती है, बच्चे को गाड़ी में बैठा देती है, दुआ दे के रुखसत नहीं करती। उसे नहीं पता घर से निकलने की दुआ है और सवारी पे बैठने की दुआ क्या है। और जब बात आती है मस्जिद में भेजने की, उठाया, उठा के फौरन भगा दिया। गिड्डा लगियां हुई, मुंह अंत होता, वही पाटे पुराने कपड़े, किसी को फिक्र नहीं है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह रब के घर में जा रहा है, ये कुरान का मुअल्लिम बनने के लिए। दुनिया के लिए इतनी कोशिशें, आखिरत के लिए कुछ भी नहीं। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाकिन। ये दुनिया फना खत्म हो जाएगी, वही बाकी है जो अल्लाह के पास है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून। अल्लाह फरमाते जब हम किसी को लंबी उम्र देते हैं, उसकी साख्त को उल्ट पुल्ट देते हैं, क्या वो अकल नहीं रखते? आपकी कामयाबी का स्टेटस क्या है? 4 साल का बच्चा बिस्तर पे पेशाब ना करे तो कामयाब। 8 साल का बच्चा घर से बाहर निकले और खुद वापस घर में आ जाए, कामयाब। 12 साल के बच्चे के दोस्त अहबाब मोहल्ले में हो तो कामयाब। 16 साल का बच्चा अगर गाड़ी सही मानों के अंदर ड्राइव कर लेता है तो कामयाब। 20 साल का बच्चा डिग्री होल्डर है तो कामयाब। 24 साल का बच्चा जॉब कर लेता है तो कामयाब। 28 वर्ष का बच्चा घर भी अपना, गाड़ी भी अपनी, कामयाब। 32 साल का बच्चा थोड़ी सी संजीदा उम्र में आता है, 2-3 बच्चे होते हैं, परवरिश अच्छी करता है, 50 साल की उम्र तक पहुंचता है, बच्चों की तरबियत अच्छी कर लेता है, और फिर बच्चों की आगे शादी कर दे तो कामयाब। फिर वही रूटीन वापस। 60 साल की बरस की उम्र के अंदर अगर बुजुर्ग बीमार नहीं है तो कामयाब, और 65 बरस की उम्र के अंदर बाबा घर से निकले और वापस घर का रास्ता ना भूले तो कामयाब। 70 साल की उम्र के अंदर
उसके अभी भी दोस्त अहबाब हैं जिनके पास बैठ के दिल हल्का कर लेता है तो कामयाब, और 80 साल की उम्र के अंदर अगर बुज़ुर्ग का भी बिस्तर पे पेशाब ना निकले तो कामयाब। ये दुनिया की कामयाबी। और उधर से आवाज़ आती है कद अफ़लहल मुमिनून, कद अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब कौन? जिसने तज़किया नफ़स कर लिया। और तज़किया किसने करना है? दीन के इल्म ने। दीन के अलावा आपका कोई तज़किया नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका तज़किया हो जाए। मुझे इमाम मालिक बिन दीनार रहिमहुल्लाह का कौल याद आया। कहते हैं जो इल्म को सीखता है अमल के लिए, उसमें आजिज़ी पैदा होती है, इनकिसारी आती है। जो इल्म को सीखता है दिखावे के लिए, उसमें रयाकारी, तकब्बुर, अना, हसद पैदा होता है जो उसको तबाह कर देता है। और शेख सालेह बिन अल उसैमीन फरमाते हैं मैंने तालब इल्म से ज़्यादा किसी को उखड़ मिजाज नहीं देखा। ये जितना सीखता जाता है उतना ही इसके चेहरे से हशाशत, बशाशत, खुशी ख़त्म। अल-इयाज़ु बिल्लाह। इसे होना तो ये चाहिए था जैसे जैसे सीखता जाता उतनी ज़्यादा आजिज़ी आती जाती। आज हमारे उलमा पे भी कमी है, उनमें आजिज़ी नज़र नहीं आती, खुशू व खुजू नज़र नहीं आता जो होना चाहिए था। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन दोस्त है तो वो दीन का दाई है। कभी भी उसकी दोस्ती को कम न समझिएगा। वो आपको चंद लम्हों में वो दे देगा जो सारी कायनात में मिल जाए, सारी ज़िंदगी में आपको नहीं दे सकती। इल्म, इसका वज़न बहुत है, नज़र नहीं आता। और अगर अल्लाह की कसम इल्म के साथ अमल हो, उस जैसा कायनात के अंदर वली नहीं है। इल्म की मिसाल, आलम की मिसाल ऐसे है, अगर 100 के रात गुजार दे और एक इंसान जाग के नवाफल में रात गुजार दे, ये सोया हुआ आलिम उस आबद से कहीं बेहतर है। लेकिन अगर सही मानों के अंदर ये आलिम है, सही मानों के अंदर आलिम नज़र नहीं आते, गिने चुने। कुछ हम भी ज़ौक़ शौक़ रखते हैं टून सुनने वाला। आप कोशिश किया करें, आप ख़तीब के पास आएँ, कारी साहब के पास आएँ, बैठें, जहाँ से दीन का उसूल नहीं समझ आया आप पूछें, शारे में शर्म नहीं है। यहाँ पे मुझे सैयद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या याद आया। कहने लगे मैं मदीना का गवर्नर बन चुका था। मोहम्मद बिन सरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत नकल करते हैं, वकाल बख बख, सहाबा ने कहा वाह अबू हुरैरा, आज बड़ी तेरी शान है, बड़ा तेरा मुकाम है। और मैं मिंबर रसूल पे खड़ा था, मदीना के गवर्नर मिंबर रसूल पे खड़े, आंखों से ज़ारों की तार आंसू जारी हो गए। लक़द राअयतुनी इन्नी लाखिरु फीमा बैना मिंबर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुजरत आयशा था। कहने लगे इससे पहले मेरी हालत ये होती थी, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर के दरमियान और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे के दरमियान गिरा पड़ा होता था। फ़याज़ा रिजलहु अला उनुकी यरा बियल जुनून वमा बियल जुनून। गुजरने वाले गुजरते मेरे पाँव, मेरी गर्दन पे पाँव रखते और कहते ये देखो दीवाना पड़ा है, मजनू, पागल। वमा बियल जुनून वमा हुआ इल्लल जू। मैं खड़ा होता, इशारा करता, मैं भूख और प्यास की वजह से गिरा था, मैं मजनू नहीं, पागल नहीं, दीवाना नहीं। कुरान की आयतें अल्लाह ने उतार दी, लौ तालमून मा लकुम इंदल्लाह लअहबब्तुम अन तज़दादू फ़ाक़तन व हाजा। वो सहाबे सुफ़ा, कुछ लोग तजारत पे जाते थे और जो तजारत पे जाते थे उनका काम था कमा के उन लोगों के लिए लेके आना जो मस्जिद में बैठ के दीन की तालीम हासिल करते हैं, सहाबे सुफ़ा। और एक वक्त में उन्होंने अच्छी खजूरों की बजाय रद्दी खजूरें साहब को दे दी जो दीन के तालिब इल्म थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया था। ये कुरान की आयतें उतर आई थी कि अगर तुम जान लो दीन की कदर व मंजिलत क्या है, मुकाम व मर्तबा क्या है, अल्लाह से सिर्फ तुम्हारी एक ख्वाहिश हो, अल्लाह दीन दे दे, दुनिया ले ले। तुम फाके बर्दाश्त करो, भूख बर्दाश्त करो, प्यास बर्दाश्त करो, मगर दीन से पीछे नहीं रह पाओगे। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा हदीस के रावी हैं, 5374 रिवायात बयान करते हैं। कहने लगे मैं बातें भूल जाता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कोई भी हदीस सुननी, भूल जानी।
मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मामला है। कहा अबू हुरैरा ये कंधे पे गया है। मैंने कहा लिहाफ साफ़ा चादर नीचे बिछा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा उठाया हुआ है आसमान वाले की तरफ, निगाहें बुलंद की, मांगने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह और रब अता ना करे। दुआ की, कहा अबू हुरैरा ये चादर उठा लो। मैंने उठाई, सीने से लगा ली। कहा उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकलने वाला कोई भी जुमला अबू हुरैरा कभी भूला ही नहीं था। इतना वसी इल्म, इतना वसी इल्म। और इस वसी इल्म के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत जब इंसान फितनों में जाएगा तो ये दीन के दाई ही होंगे जो आपको उन फितनों से निकालेंगे। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमें दीन सीखने वाला और सिखाने वाला बना दे। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह का एक कौल है, इन इस्तताअत फकुन आलिमन, अगर ताकत अल्लाह ने दी है तो आलिम बन जाए, दीन को फैलाने वाले। फ़इल्लम तस्तते फ़कुन मुतअल्लिमन, अगर ये भी ताकत नहीं है तो कम अज़ कम तालिब इल्म बन जाए। अगर ये भी ताकत मौजूद नहीं है, फ़इल्लम तस्तते फ़अहिब्बहु, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाए। अगर ये भी ताकत नहीं है, फ़इल्लम तस्तते फ़ला तुबग़िज़हुम, इनसे कभी बुग़्ज़ ना रखिएगा, अल्लाह दुनिया तबाह बर्बाद कर देंगे। पता क्या चला? सबसे पहली कोशिश खुद सीख के सिखाना। दूसरी कोशिश, अगर सीख नहीं सका, अगर सिखा नहीं सका तो सीखना शुरू कर दूँ। अगर ये भी नहीं कर सका, इनसे मोहब्बत करना शुरू कर दूँ। अगर मोहब्बत नहीं कर सका, इनसे कभी ज़िंदगी में बुग़्ज़ ना करने वाला बना दा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो जिससे मोहब्बत करता होगा कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। कुछ सिद्दीकीन के साथ होंगे, कुछ शुहदा के साथ होंगे, और कुछ ऐसे भी इस कायनात के लोग होंगे जो अंबिया के साथ उठाए जाएंगे। किस वजह से? दीन के इल्म की वजह से। तो लिहाजा मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह जो कजरविये हैं, टेढ़पन है, इख्तिलाफात हैं, उनको ख़त्म कर दे। अल्लाह जो ज़बान की लुकनते हैं, अल्लाह उनको दूर कर दे। अल्लाह जहन में बातें बैठती नहीं हैं, भूल जाती हैं, अल्लाह शरा सदर फरमा दे। अल्लाह हमें आपस में अखुव्वत, मोहब्बत और प्यार से रहने की तौफीक अता फरमा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।